सर अगला प्रश्न आया था कि अकृत्रिम चैत्यालय का क्या मतलब है? उनकी बनावट यानी डिजाइन का यहाँ के चैत्यालयों जैसी होती है? हाँ चलिए, तो अकृत्रिम चैत्यालय जो होते हैं, इसका अर्थ शब्द से ही हो जाता है। कृत्रिम मतलब होता है जो बनाया हुआ, और अ मतलब होता है नहीं। तो अकृत्रिम मतलब जो बनाया हुआ नहीं है। अब जो बनाया हुआ ही नहीं है, जो नया उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसका काल क्या हो गया? अनादि हो गया। ये तो आप समझते हैं। जो उत्पन्न होता है वो सादी कहा जाता है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं है, जैसे कि हम दो मिरर्स लगाते हैं, दो मिरर्स लगाते हैं तो उन दोनों के सामने क्या, और बीच में एक दीपक लगा लो या कोई भी एक वस्तु लगा लो, एक नींबू रख दिया दो मिरर्स के बीच में। अब नींबू की लेफ्ट साइड में कितनी फोटोज होंगी और राइट साइड में कितनी फोटोज होंगी? तो लेफ्ट साइड में कोई फर्स्ट फोटो होगा क्या? कोई सबसे फर्स्ट फोटो कितने पीछे होगा? 10 नंबर, 20 नंबर। लेफ्ट साइड में सबसे पीछे वाला फोटो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि जितने भी फोटो बनेंगे बार बार सामने वाले कांच में एक और फोटो बनता चला जाएगा। तो उसका हम आदि की कल्पना नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आदि स्टार्ट करोगे तो उसके पहले वो नहीं था, किसी ने बनाया, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो भले ही मति शुद्ध ज्ञान का विषय होता नहीं है, अनंत है, क्योंकि तो अनादि अनंत का प्रकार है। मति श्रुत ज्ञान संख्यात को ही विषय बना पाते हैं, पर हम कल्पना में बस इतना मान सकते हैं कि हाँ, अनादिकाल पहले से हुए, अनादिकाल से होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय। अब तीनों लोकों में ये अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम लोगों को जो वर्णन मिलता है वो तो प्रधान रूप से अकृत्रिम चैत्यालयों का मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जम्बू द्वीप में, अरे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। ऐसे ही 84,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय भी हमने सुने थे। स्वर्ग नरक के भी अकृत्रिम चैत्यालय सुने। इनके अलावा ज्योतिष देव जो होते हैं, सूर्य, सूर्य में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो ज्योतिष देवों का ये विमान है, एक सूर्य विमान में असंख्यात ज्योतिष देव रहते हैं। सूर्य, एक सूर्य हुआ, ऐसे एक चंद्र हुआ। तो इन सूर्य आदि ज्योतिष देवों के जो भवन हैं, इन भवनों में भी हर भवन में, मतलब हर विमान में एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो ऐसे ज्योतिष के विमान कितने? तो बोले असंख्यात विमान, 10, 15, 20, 40 नहीं है। उनमें से ढाई द्वीप में रहने वाले विमान काफी घूमते रहते हैं, सूर्य चंद्र घूमते हैं। और ढाई द्वीप के बाहर रहने वाले जो विमान हैं, सूर्य आदि, वो स्थिर है, जहां है वो एक ही जगह पर स्थिर है। उसके बाद वैमानिक देव, वैमानिक देवों में भी देवों के जो विमान होते हैं, अलग अलग पटल होती है। जैसे कि 19 पटल है पहले, 31 पटल है पहले स्वर्ग में। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग, उस पटल में, एक एक पटल में रहने वाले विमानों की संख्या फिक्स है। तो वो जो संख्या हमको मिलती है वो इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमानों की मिलती है। अब आप लोगों को इतना ज्यादा नाम सुना नहीं होगा, पर नरक का जब विचार करते हैं तब आपने नाम सुना होगा, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, ऐसा नाम सुना होगा, नहीं जी सुना? सर, जहाँ पे वो देव, वो व्यंतर देव रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन बिलों को ही नरक बोलते हैं वास्तव में, है ना। तो 84 लाख नरक है टोटल। तो उनको जो डिवाइड करते हैं, इनकी जो प्लेसमेंट्स है, ये कैसे बने हुए हैं, तो इनको एक बोला जाता है, बीच में एक इंद्रक बिल होता है, वो सेंटर का नरक माना होता है। और उसके चारों तरफ लाइन में श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, आठों दिशाओं में लाइन में एक के बाद एक नरक होते हैं, और एक एक नरक के अंदर असंख्यात जीव होते हैं। तो पूरे अधोलोक में नरक भरा हुआ नहीं है, अधोलोक में नरक के बिल है। खैर, मुझे तो ये बताना था, उसी नाम से विमान होते हैं, इंद्रक विमान और श्रेणीबद्ध विमान। इनकी संख्या काउंट की जाती है क्योंकि इनके आकार भी फिक्स है और इनमें इनका स्वरूप भी फिक्स है। इसके अलावा एक होता है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक विमान जो होते हैं उनकी संख्या है ही नहीं, यू कांट काउंट।
असंख्यात है, छोटे मोटे इधर उधर उधर काफी सारे प्रकीर्णक विमान, तो उनमें रहने वाले भी अकृत्रिम चैत्यालय। इन शॉर्ट, गिनती में तो अकृत्रिम चैत्यालय हम गिनेंगे ही, उनका विचार करेंगे ही, पर उसके अलावा असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय पूरे 3 लोकों में व्याप्त है, जिनकी गिनती नॉर्मली नहीं भी कराई जाती। अब किनकी कराई जाती है, तो वो खास करके जो उत्कृष्ट रचनाएं वगैरह है और जो प्रसिद्ध है, उन सबकी मेन मेन गिनती कराई जाती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। 3 साइज में होते हैं, तो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट वाले की साइज होती है 100 योजन बाय 50 योजन, और फिर इसी को कम करते चलेंगे। उसके नीचे, अब मैं शायद गलत, मुझे स्पष्ट ध्यान नहीं हो, इसलिए बोलना अच्छी बात नहीं है। एक मैंने निकाल के रखा था। सर इन सब के लिए रेफरेंस आप बताइएगा, क्या पढ़ना चाहिए इसकी जानकारी और लेने के लिए। हाँ, मैं आपको एक से भेज दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। चलिए, तो देख लेंगे इसको एक बार। अभी तो फिलहाल ये समझना है कि सबसे बड़ा जो चैत्यालय है वो लगभग 100 योजन बाय 50 योजन का होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो योजन है वो 50 योजन बाय 25 योजन का है लगभग, और तीसरा उससे भी छोटा है, तो शायद 25 बाय कुछ होना चाहिए। चलिए, ये मिल गया है मुझे, मैं आपको परफेक्ट साइज बता देता हूँ। तो बिल्कुल वही है, लंबाई 100 योजन है उत्कृष्ट अकृत्रिम चैत्यालयों की, चौड़ाई 50 योजन, और जो हाइट है वो 75 योजन है। मध्यम अकृत्रिम चैत्यालयों की 50 योजन की हाइट है, 25 योजन लंबे चौड़ाई है, और इसके बीच का जो 37.5 योजन वो उसकी हाइट है। जघन्य जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उनकी 25 योजन की हाइट है। अभी आप लोगों को योजन शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा। योजन 2 होते हैं, एक प्रमाण योजन होता है और एक, मतलब 2 प्रकार के अंगुल होते हैं, एक प्रमाण अंगुल और एक उच्छेद अंगुल। प्रमाण अंगुल कौन होता है, तो पहले चक्रवर्ती के जो अंगूठा है, पहला चक्रवर्ती तो समझ गए, चौथे जी, काल, भरत चक्रवर्ती। हाँ, तो भरत चक्रवर्ती अपने यहाँ के हुए, पर उस पहले जो चक्रवर्ती होती है उनकी हाइट के हिसाब का जो अंगुल है वो भी इतना बड़ा होगा। उस अंगुल से जब हम योजन को नापेंगे तो वो प्रमाण योजन बनेगा, और जो अंतिम चक्रवर्ती हुए उनकी हाइट छोटी होगी। उस हाइट से, उस उंगली के नाप से जब हम नापेंगे तो योजन छोटा होगा, तो वो उच्छेद अंगुल बोला जाता है। उस उच्छेद अंगुल से बनता है व्यवहार योजन का, ठीक है। और उस व्यवहार योजन का एक एस्टिमेट, अब एकदम 100% श्योर अपन नहीं बोलते, बट एक एस्टिमेट अपन निकालते हैं, तो द डिफरेंस इज 500 टाइम्स दोनों का। तो एस्टिमेट 12 योजन आता है व्यवहार योजन का, और इसका एस्टिमेट आता है 6000 योजन, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करके, ये 3 प्रकार के होते हैं, तो आप व्यवहार योजन से गिनेंगे। 12 किलोमीटर का एक योजन, तो 50 योजन बड़ा, मतलब कितने किलोमीटर का होगा आप सोच लीजिए। 100 योजन लंबा, अब सोच लीजिए कितना लंबा होगा। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर बड़ा, तो लगभग आपके महाराष्ट्र गुजरात को नापने वाला एक मंदिर है ना, इतना बड़ा एक मंदिर होगा। एक मंदिर में 108 पद्मासन में शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिमा होती है, वो किसी एक तीर्थंकर की नहीं होती है, अतः सामान्य अरहंत अवस्था की सारी प्रतिमाएं होती है, और 108 अंदर प्रतिमाएं होती है, ठीक है। तो अब इतने ऊंचे ऊंचे मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, तो अगली बार कभी अकृत्रिम चैत्यालय का विचार करो तो पहले तो इतना बड़े मंदिर की कल्पना करो, फिर उस मंदिर में एंट्री करो, फिर देखो लेफ्ट में इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा होगी, उनके दर्शन करो, फिर दूसरी प्रतिमा, तीसरी, 50, 70, 80, 90, 100, 108 के दर्शन करने के बाद दूसरे अकृत्रिम का विचार करो। तो
चैत्यालय 16 सुखकारी। तो 16 चैत्यालयों को आराम से एक एक करके विचरण करो। मन वच तन कर वंदना हमारी। चलिए, तो ये अकृत्रिम चैत्यालय का एक संक्षेप स्वरूप हुआ।